अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग किस तरह करती हूं, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए छोटे छोटे से टिप्स भी शेयर करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और हेल्पफुल रहेगा। सो कीप वॉचिंग। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रात का वक्त था, हमारा डिनर हो गया था, नमाज भी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे फिर शॉपिंग करने के लिए जाना था, ग्रॉसरी लाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे अपनी ग्रॉसरी लाना होता है उसके पहले ही मैं अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो फ्रिज में स्पेस बन जाती है, और दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि फ्रिज में क्या सामान ख़त्म हो गया है और क्या लाना है क्या नहीं लाना है। इसीलिए मैंने फिर रात ही में अपनी जो फ्रिज की सफाई कर ली थी। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले टिप तो यही है कि शॉपिंग से पहले ही अपनी फ्रिज की चेकिंग और क्लीनिंग कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रिज में क्या सामान ख़त्म हो गया है और क्या लाना है। तो और ये देखिए, अभी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं फ्रिज का सारा सामान निकाल दूँगी, जितना भी सामान फ्रिज में है सबसे पहले मैं वो सब कुछ निकाल के बाहर रख दूँगी। और इस तरह की जो डीप क्लीनिंग होती है ये मैं 2 महीने में एक ही बार करती हूँ। ज़्यादा फ्रिज गंदा नहीं होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस 2 महीने में एक बार क्लीनिंग करना इनफ होता है। और जो सरसरी तौर पे जो सफाई होती है, जो स्प्रे वगैरह करके जो होता है, वो तो मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि स्प्रे करके क्लीनिंग करने से ही पूरा फ्रिज एकदम अच्छे से नीट क्लीन और साफ़ हो जाता है। इसीलिए डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं 2 महीने में एटलीस्ट एक बार तो अपने फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ। और डीप क्लीनिंग में क्या आता है, बस हमें सारा सामान निकालना होता है, और जितने भी ये रैक्स है और ग्लास की ट्रे वगैरह है वो सब निकाल के हमें अच्छे से वॉश करना होता है। पूरा फ्रिज हमें अच्छे से स्पॉन्ज करना होता है, और यही डीप क्लीनिंग होती है। तो इसी चीज़ को मैं 2 मंथ्स में एक ही बार करती हूँ। अदरवाइज़ वीकली बेसिस पे बस स्प्रे करके भी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। और ये देखिए, मैंने सारा सामान निकाल लिया था, और फ्रिज अभी देखो 2 महीने के बाद भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, मतलब ठीक ही लग रहा है। और ये देखिए, सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। अभी इन सारे सामान को भी मैं ड्राई कपड़े से अच्छे से थोड़ा पोंछ लूँगी। और ये देखिए, इस तरफ सारा सामान मैंने यहाँ पर भी जमा कर लिया है। तो फिर अभी सेकंड टिप तो यही है कि हमें अपने फ्रिज को डेली बेसिस पे क्लीन करते रहना चाहिए। जो अननेसेसरी सामान है उसे निकालते रहना चाहिए और स्प्रे करके साफ़ रखना चाहिए, ताकि डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये देखिए, अभी मैं जितनी भी इसमें ट्रेस वगैरह है, रैक्स वगैरह, वो सब निकाल लूँगी और उन्हें साइड में करके रख दूँगी। और इन सारे रैक्स और ट्रेस को निकालने के बाद सबसे पहले मैं फ्रिज को क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, जिसमें मैंने ऐड किया है डिश वॉशिंग लिक्विड, और साथ ही में थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा पानी। और इसके साथ में मैंने इसमें ऐड किया है विनेगर। तो विनेगर ऐड करने से ये होगा कि हमारे फ्रिज में एक अच्छी सी खुशबू आएगी, और उसके साथ ही में अगर कुछ बारीक बारीक से कीड़े मकोड़े जो वेजिटेबल्स की वजह से हो जाते हैं, तो वो भी सारे मर जाएंगे। बस अब फिर मैं सारे फ्रिज को अच्छे से पूरा स्पॉन्ज कर लूँगी। और स्पॉन्ज करने के बाद में फिर मैंने एक ड्राई कपड़ा लिया है, और ड्राई कपड़े से एक बार अच्छे से पूरा फ्रिज को पहले पोंछ लूँगी। और इसके बाद में फिर मैंने गीला कपड़ा भी लिया है, और उसे भी अच्छे से पूरा एक बार क्लीन कर लूँगी। और गीले कपड़े से अच्छे से पूरा क्लीन करने के बाद फिर मैंने टिश्यू पेपर से भी फ्रिज को अच्छे से पूरा पोंछ लिया था, और इस तरह से फ्रिज एकदम क्लीन हो गया था। और उसके बाद में ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे सारे जो ट्रेस और रैक्स वगैरह है इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इन्हें क्लीन करने के लिए भी मैंने वही सोल्यूशन को यूज़ किया है। और ये देखिए, इसे मैं हल्का वार्म वाटर से इसे अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी। चूँकि ये सब रैक्स वगैरह जो है ये हम डेली बेसिस पे नहीं क्लीन करते हैं, इसीलिए एक ही बार में इसे हम अच्छे से पूरा क्लीन कर लेंगे। हल्का सा वार्म वाटर रहेगा तो क्लीनिंग करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए आप भी जब क्लीनिंग करेंगे तो इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना कि हल्का सा वार्म वाटर होगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्लीनिंग करने के लिए।
और बस इस तरह से फिर मैं सारे रैक्स और ट्रेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और इन्हें ड्राई करने के लिए रख दूँगी एक कपड़े के ऊपर। और जब इसका पूरा पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसे एक सूखे कपड़े से भी अच्छे से पूरा पोंछ लूँगी। सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इन सब रैक्स पे फिर पानी के दाग धब्बे बैठते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा, नीट क्लीन। और अब मैं सारा सामान इसमें वापस रख दूँगी। और फ्रिज को क्लीन करने के बाद जब हम सामान दोबारा रखेंगे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो सामान गंदा नहीं हो, अदरवाइज़ हमारा फ्रिज दोबारा से फिर गंदा हो जाएगा। इसीलिए हमें सब चीज़ों को पोंछ के अच्छे से रखना चाहिए। और ये देखिए सबसे पहले मैं वेजिटेबल सेक्शन में सारे वेजिटेबल्स जो मेरे लेफ़्ट ओवर है वो सारे रख दूँगी। और इससे मुझे ये पता चल गया है कि मेरे फ्रिज में कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं और कौन से मुझे लाना बाकी है। और ये जो 2 डब्बे स्टील के, इनमें से एक डब्बे में चिया सीड्स रखा हुआ है और दूसरे डब्बे में जो फ्लैक्सीड्स पाउडर, जो फ्लैक्सीड होता है उसको मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और फिर उसका पाउडर बना के मैं इस तरह से रख देती हूँ। और फिर मैं कभी कभी इन्हें कंज्यूम करती हूँ। ये सब हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए हमें इन सब तरह की चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। और ये देखिए बस इस तरह से मैं अपने सारा सामान को अच्छे से पूरा सेट कर लूँगी। और ये जितने भी कंटेनर्स है ये सब साफ़ ही थे, इसीलिए मैंने इन्हें वॉश नहीं किया है, बस हल्के कपड़े से मैंने इसे पोंछ लिया था। और बस इस तरह से सारा सामान मैं रख दूंगी। और ये देखिए मेरा जो फ्रंट का जो एरिया है वो अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा स्पेस बन गया है। और बस देखिए फ्रिज तो अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है और काफ़ी जगह भी इसमें बन गई है। और इसके बाद अब हम चलते हैं फ्रिज की डोर की तरफ। तो यहाँ भी मैं सबसे पहले जो रैक है जिसमें सब बॉटल्स रखती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मिल्क रख दूँगी और सारे पानी पीने की बॉटल्स भी रख दूँगी। और इन सब बॉटल्स को भी मैंने एक दिन पहले ही वॉश कर लिया था, इसलिए मैं इन्हें दोबारा वॉश नहीं कर रही हूँ। और अब बारी आती है इस सेक्शन की। तो यहाँ पे मैं सारे जो भी मेरे जो सॉसेस वगैरह है वो सब मैं यहाँ रखती हूँ। और इन सब को रखने से पहले ही मैंने इन्हें ड्राई कपड़े से अच्छे से पहले थोड़ा क्लीन कर लिया था। और बस अभी इन सब चीज़ों को भी मैं अच्छे से यहाँ पूरा सेट करके अच्छे से लगा दूँगी। और इन सब सॉसेस को रखने से पहले एक बार हमें इसकी जो एक्सपायरी डेट है उसे भी चेक कर लेना चाहिए कि अगर इसमें से कोई चीज़ अगर एक्सपायर हो गई है, उसकी डेट निकल गई है, तो हम उसे डिस्कार्ड कर सके। और इस तरह से हमारी फ्रिज में फिर स्पेस भी बन जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई जो सामान है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और बस इस तरह से देखिए अब मैं सारे सामान को सेट कर दूँगी। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे मैं सारे अपने जो बेकिंग के जो पाउडर वगैरह है वो सब मैं यहाँ रखती हूँ, जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और वेनिला एसेंस वगैरह है। और ये कुछ फूड कलर वगैरह है और ये कुछ एसेंस वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और बस इस तरह से मैं यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये जो छोटे वाले डब्बे हैं इन्हें भी मैंने रखने से पहले अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया था, सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। और इन डब्बों में मेरे जो रोज़ के काम आने वाले स्पाइसेस जो होते हैं, जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स है और कार्डमन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा वगैरह जो भी है वो सब मैं यहाँ रखती हूँ। और बस लास्ट में देखिए अब मैं अपना फ्रीज़र का सामान जितना भी है सब वापस दोबारा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और इस तरह से मेरा फ्रिज और मेरा फ्रीज़र अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में वही सब टिप्स और ट्रिक्स वगैरह शेयर किए हैं जिसे मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल होता है। और बहुत ही कम एफर्ट्स में फ्रिज बिल्कुल अच्छे से नीट और क्लीन हो जाता है। और जो इन सब कामों के लिए बिगिनर्स हैं उन्हें तो बस यही टिप देना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना अपना फ्रिज को डेली बेसिस पे क्लीन कर लिया करो। अगर कोई दाग वगैरह आपके फ्रिज में लग जाता है, जैसे कि चटनी का दाग या किसी और भी किस्म के ऑयल का दाग, तो हमें उसी वक्त ही उसे क्लीन कर लेना चाहिए ताकि बाद के लिए हमें आसानी हो और ज़्यादा बिल्कुल ही कम एफर्ट्स में हमारा फ्रिज जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे, नीट रहे। और ये देखिए इस तरह से मेरा फ्रिज अब यहाँ पे क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है और कितना स्पेशियस हो गया है।
और बस फ्रिज के जो डोर की जो सफाई है वो मैंने नेक्स्ट डे सुबह में कर ली थी, क्योंकि रात में बहुत टाइम हो गया था। और वैसे भी ये जो फ्रिज का जो डोर है ये ऑलरेडी साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं इसे रोज़ ही स्प्रे करती हूँ। और ये जो स्प्रे है ये स्प्रे भी मैं घर में ही बना के रखती हूँ, जिसमें मैं डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन बना के रखती हूँ, और जो बहुत अच्छा होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और ये देखिए कितना अच्छे से पूरा ये साफ़ कर देता है। और बस इस तरह से मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।